हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक भूगोल, जो कि इंडियन आर्मी के बेस्ट इससे 1 से 2 क्वेश्चंस भूगोल से यानी ज्योग्राफी से आप लोग को देखने को मिलता है, जिसमें आज हम लोग आर्मी MES प्रैक्टिस या अग्निवीर आर्मी स्पेशल प्रैक्टिस समझ जाइए कि टॉप 30 प्रश्न लेकर आए हैं और आप लोग का चैलेंज रहेगा 25 प्लस का। अगर आपने भूगोल अच्छे से तैयारी किए हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को याद किए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो आज इस प्रैक्टिस में गर्दा मचाइए और 25 प्लस करके दिखाइए कमेंट लिस्ट में। तो स्वागत है आप लोग को PRME क्लासेस में। और आज का माय डियर फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर। पहला प्रश्न है आप लोग के माय डियर फ्रेंड्स कि निम्न में किस ग्रह के अधिक उपग्रह है। आप लोग के पास 4 ऑप्शन है। मैं बताता हूँ कि एक कलम और एक कॉपी या पेज ले लीजिएगा और उसमें ऐसे तरीक़ा से प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे कि पहला क्वेश्चन का A, दूसरा क्वेश्चन का B, तीसरा क्वेश्चन का D, ऐसे देखिएगा। और जब मैं आंसर बताऊं तो उसको मैच कीजिएगा, तो राइट कीजिएगा, और रॉन्ग होगा तो गलत कीजिएगा, और लास्ट में कमेंट में अपना आंसर बताइएगा। तो बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर कि निम्न में किस ग्रह का अधिक उपग्रह है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट आंसर होगा हम लोग का नेपच्यून, जो कि ऑप्शन नंबर B क्या है आप लोग का करेक्ट आंसर है। चलिए अगला नंबर प्रश्न जो कि वेरी इंपॉर्टेंट, कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। ग्रह नहीं दोस्तों, ग्रह है। पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह है। मंगल, बृहस्पति या बुध, शुक्र, शुक्र या और शनि, मंगल और शुक्र। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, मैच कीजिए। ऑप्शन नंबर D, मंगल और शुक्र इज द राइट आंसर। ऑल क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जाम्स, चाहे इंडियन आर्मी के कोई भी ट्रेड्स हो, ट्रेड, GD, टेक्निकल, क्लर्क, ये आर्मी। चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं, 3 नंबर प्रश्न पर, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह होते हैं। ऑप्शन ए दिया गया 1, 3, 4, 2। बताइए आप लोग जल्दी से इसका राइट आंसर। अगर आपने राइट आंसर जान लिए, मन में भी पढ़ लिए या कॉपी पे लिख लिए, तो इसका करेक्ट आंसर मैच कीजिएगा, 2 होगा। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है, 2, जो कि ऑप्शन नंबर D करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न चलते हैं कि पृथ्वी, ये पृथ्वी लिखा है दोस्तों, टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, सॉरी फॉर इट। पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह है 3, 2, 0, 1। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा D, जो कि ऑप्शन नंबर A क्या है, ऑप्शन नंबर D क्या है राइट आंसर, जो कि पृथ्वी के प्राकृतिक उपग्रह 1 होता है, इज द करेक्ट आंसर। अगला नंबर प्रश्न 5 पर चलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। बृहस्पति, शनि, शुक्र, मंगल। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा जिसका नाम है बृहस्पति, और ऑप्शन नंबर A आप लोग का राइट आंसर है, मैच कीजिएगा। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, कि हमारे ब्रह्मांड का केंद्र है आकाशगंगा। बाकी का ऑप्शन नीचे दिया गया है, सूर्य, पृथ्वी, बृहस्पति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, पृथ्वी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, और एक एक प्रश्न इसलिए बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है कि प्रीवियस प्लस लेटेस्ट दोनों को जब इंक्लूड करके प्रैक्टिस कराया जाता है ना मेरा भाई, तो 90% नहीं 100% आप लोगों को गारंटी रहता है एग्जाम क्लियर होने का, क्योंकि अनुभव और हार्डवर्क दोनों इंक्लूड हो जाता है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कि सूर्य के निकटवर्ती ग्रहों में पृथ्वी का स्थान है दूसरा, पांचवा, तीसरा, चौथा। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग आंसर जान गए हैं तो बताइए और आप मैच कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स तीसरा होगा, जो कि C नंबर राइट है। अगला नंबर प्रश्न चलते हैं कि नीला ग्रह किसको कहा जाता है। पृथ्वी, शुक्र, बुध, मंगल। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स पृथ्वी नीला ग्रह कहा जाता है। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्या है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर प्रश्न, निम्न में से किस ग्रह में पृथ्वी का स्थान है। शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और ऑप्शन D दिया गया है माय डियर फ्रेंड्स बृहस्पति। अब आप लोग बताइए इसका करेक्ट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर A, शुक्र इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर A क्या है करेक्ट आंसर है। 10 नंबर प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट है कि किसे लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इसका जो करेक्ट आंसर होगा मंगल इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। अगला नंबर प्रश्न 11 पर चलते हैं, जो कि पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है। पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक निम्न में से किस समय होती है। 22 मार्च, 21 मार्च, 4 जनवरी, 4 जुलाई। आप लोग का करेक्ट आंसर अगर आपने दे दिया तो मैच कीजिए। 4 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है, सॉरी दोस्तों। चलिए अगला नंबर प्रश्न 12 पर चलते हैं। इवनिंग स्टार या भोर का तारा, इवनिंग स्टार या भोर का तारा किस ग्रह को कहते हैं। शुक्र, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर A क्या है करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न, छायापथ गैलेक्सी क्या है। छायापथ गैलेक्सी क्या है, ऑप्शन पढ़िए
कि राजनीतिकों का एक दल, सिनेमा का अभिनेताओं का समूह, सौर परिवार में ग्रह पुंज या अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज। आप लोग का करेक्ट आंसर होगा इसका माय डियर फ्रेंड्स, अंतरिक्ष में एक बृहद नक्षत्र पुंज इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर प्रश्न 11 नंबर पर चलते हैं, जो कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ट्विन प्लेनेट किसे कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह ट्विन प्लेनेट किसे कहा जाता है। बुध, मंगल, शुक्र, बृहस्पति। इसका करेक्ट आंसर शुक्र होगा, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, सी। वही वीडियो को, वही क्लास को, वही प्रैक्टिस को लास्ट तक अटेंड करेगा जिसके सपने में दम और फौजी का वर्दी पाने का जुनून रहेगा। क्योंकि दोस्तों बीच में छोड़ा हुआ व्यक्ति हमेशा बीच में ही रह जाता है। लास्ट तक किया हुआ हर क्लास, हर मेहनत, वही सफलता रंग लाती है, क्योंकि कंपटीशन दिने पे दिन हाई होते जा रहा है। और बताइए 15 नंबर प्रश्न पर, 15 नंबर प्रश्न क्या है, सूर्य से धरती तक प्रकाश के पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। 2 मिनट, 4 मिनट, 8 मिनट, 16 मिनट। बताइए इसका राइट आंसर। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, 8 मिनट इज द राइट आंसर। 8 मिनट क्या होगा, राइट आंसर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, याद रखिएगा 8 मिनट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हर ट्रेड्स में पूछा गया प्रश्न है। किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। लीजिए प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट, किस ग्रह पर सबसे लंबा दिन होता है। मंगल, बाकी का ऑप्शन नीचे दिया गया है, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसका करेक्ट आंसर मैं बता देता हूँ, अगर आपने पता है तो मैच कीजिए, शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर डी सबसे लंबा दिन होता है। सौरमंडल में सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, बताइए इसका राइट आंसर। और माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि आप लोग को प्रैक्टिस कितना ज़रूरी है, टॉपिक वाइज सिलेबस कितना ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही आप लोग सिलेबस कंप्लीट कीजिएगा तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा, और प्रैक्टिस जब कर लीजिएगा तो एग्जाम में जाते ही गर्दा मचा दीजिएगा। और इंडियन आर्मी का स्पेशल ये चैनल है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा ऑन, क्योंकि दोस्तों आप लोग को सारा प्रीवियस लेटेस्ट शिफ्ट वाइज पीडीएफ वाइज आप लोग को जीके, जीएस, मैथ इस चैनल पर कराया जाएगा कंप्लीट, वो भी फ्री ऑफ कोर्स रात 8 बजे का। आप लोग याद रखिएगा डेली ये क्लास मिलेगा आपको इस चैनल पर, और दिन में भी मिल सकता है। जैसे ही आप लोग को मैथ का पीडीएफ तैयार हो जाएगा तो मैथ भी शिफ्ट वाइज मिलेगा और ई बुक भी मिलेगा। तो आप टेंशन ना लीजिए, हमारे साथ जुड़िए और इस बार अपने सपने को कीजिए साकार, यानी पूरा कीजिए, और बता दीजिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स शुक्र, जो कि ऑप्शन नंबर सी क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला नंबर प्रश्न पर चलते हैं, 18 नंबर प्रश्न कि भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है। 0, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स 0। 0 क्या होगा, राइट आंसर, यानी भूमध्य रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है, तो 0 डिग्री से। चलिए अगला नंबर प्रश्न 19 पर चलते हैं कि पृथ्वी अपनी धुरी पर कितने अंश तक झुकी हुई है। 23.5 डिग्री, 25 डिग्री, 50 डिग्री, और एक ऑप्शन नीचे दिया गया है 70 डिग्री। आप लोग बता दीजिए इसका करेक्ट आंसर, अगर बता दिए हैं तो मैच कीजिए। 23.5 डिग्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला नंबर 20 पर चलते हैं। 20 नंबर प्रश्न माय डियर फ्रेंड्स कि ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि का होता है। ध्रुव पर बड़े से बड़ा दिन किस अवधि पर होता है। 12 घंटे, 24 घंटे, 3 घंटे, 6 घंटे। इसका करेक्ट आंसर माय डियर फ्रेंड्स 6 घंटे इज द राइट आंसर होगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न, केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है। केला का उत्पादन किस देश में अधिक होता है। भारत, मलेशिया, श्रीलंका, दक्षिणी अफ्रीका। इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स दक्षिणी अफ्रीका इज द राइट आंसर। चलिए अगला नंबर प्रश्न 22 पर चलते हैं कि ऋतु परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। दैनिक, वार्षिक, दोनों, किसी से नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग को बता देते हैं, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वार्षिक इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और 23 नंबर वेरी इंपॉर्टेंट कि भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री तक क्षेत्र को क्या कहते हैं। ऑप्शन पढ़िए और मैच कीजिए। डोलड्रामा, उष्णकटिबंध या मानसून क्षेत्र, व्यापारिक हवा क्षेत्र। इसका करेक्ट आंसर आप लोग मैच कीजिए, जो कि ऑप्शन नंबर जो भाई ने चूज किया उनका हो गया करेक्ट, और जो नहीं चूज किया वो याद रखिएगा, क्योंकि रॉन्ग का तो सवाल ही नहीं होता है। भूमि की कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी है। भूमि के कितने प्रतिशत जगह पानी से ढकी है। 33%, 25%, 71% या 49%। इसका करेक्ट आंसर होगा 71%, 71% भूमि के पानी से ढकी हुई जगह है। चलिए अगला नंबर प्रश्न 25 पर चलते हैं कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। 22 सितंबर, 21 जून, 21 मार्च,
23 सितंबर। इसका करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स आप लोग का 21 जून, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, प्रीवियस ईयर प्रश्न है। सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत को कहते हैं ट्रोपोस्फियर, और ऑप्शन बी दिया गया है ओजोन स्फीयर, पर्वत निर्माण, इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा माय डियर फ्रेंड्स, ओजोन स्फीयर इज द राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी क्या है, करेक्ट आंसर है। लास्ट में एक वेरी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूँ। सुनामी नाम किससे संबंधित है? समुद्री भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतन निर्माण, इनमें से कोई नहीं। 27 नंबर का राइट आंसर माय डियर फ्रेंड्स समुद्री भूकंप होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट आंसर। माय डियर फ्रेंड्स मैं बता देता हूँ कि आप लोग को इस भूगोल से 27 क्वेश्चंस था आज का, और कल आप लोग को वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेशन कराया जाएगा, और परसों आप लोग को इंडियन ज्योग्राफी का प्रैक्टिस सेशन कराएगा। तो क्लास में लगातार आप लोग को प्रैक्टिस सेशन चलते ही रहेगा। जैसे ही जीके खत्म होगा जीएस। माय डियर फ्रेंड्स चैनल पर नए हैं, क्लास कर दिए हैं मिस, क्योंकि टॉपिक्स वाइज आप लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है जीके और जीएस का। तो टेंशन ना लीजिए, आप लोग को इस वीडियो के इंड स्क्रीन पर एक 36 क्लास का जीके का प्लेलिस्ट मिलेगा और 19 क्लास का जीएस का प्लेलिस्ट मिलेगा, और दोनों को कर लीजिए सेव, और एक एक करके आप लोग डेली 20-20 मिनट दीजिएगा दोनों पे, यानी 1 घंटा डेली मिला कर दीजिएगा, तो आप लोग का हो जाएगा 30 दिन में, यानी कंप्लीट पूरा सिलेबस जीके और जीएस का इंडियन आर्मी के न्यू पैटर्न सिलेबस के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं कल रात 8 बजे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।